हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा राधिका रमण भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 148 दिन हो चुके हैं। 18 अगस्त 2020 इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को भी आज 72 दिन हो चुके हैं। सभी का स्वागत है इस कक्षा में, मानसी यात्रा में। आज का विषय है अध्याय 1 है और स्कंद 6 है। छठा स्कंद अध्याय पहला। इस अध्याय का नाम है श्रील प्रभुपाद एवं जगन्नाथ जी। बाल्यकाल के साथ रथ यात्रा प्रारंभ करी प्रभुपाद जी ने। तो वर्णन है इसका इसमें। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा
जय राधा गोविंदे राधा गोविंदे राधा जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधा जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुर धाम की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। आने वाली राधा अष्टमी महा महोत्सव की जय। आने वाली 26 अगस्त को राधा अष्टमी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में आधे एक में वर्णन है बाल्यकाल में रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी धाम में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का आगमन हुआ। प्रभुपाद को बाल्यकाल से ही रथ यात्रा निकालने का बहुत बड़ा शौक था। व्यक्ति का जीवन चरित्र देखते हैं जब भगवान के परम भक्तों का चरित्र हम, तो धर्मपरायण व्यक्ति, ऐसे धर्मानिष्ठ व्यक्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में भारत के हर नगर नगर में जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का जो उत्सव है वो भारत के कोने कोने में जाके प्रथा को मनाया। और प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का डंका पूरे विश्व में बजाया। 12 वर्ष तक सन 1966 से लेकर 1977 तक प्रभुपाद ने कम से कम कई हजारों मंदिर की स्थापना करी, जो वर्तमान काल में कई हजारों की स्थापना है।
लेकिन प्रभुपाद अपने जीवन काल के अंदर 100 मंदिर बना चुके थे और विश्व के हर एक कोने में जाकर प्रभुपाद ने भगवान के नाम की चर्चा और भगवान के नाम का प्रचार किया और भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा शोभा यात्रा को देश देश नगर नगर गली गली में जाके प्रचार किया। तो ऐसा धर्मिष्ठ व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति के बारे में उनका चरित्र जब सुनते हैं तो भक्ति करने की निष्ठा हमारी और बढ़ जाती है, भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है वो बढ़ जाता है। ऐसी ही कथा भागवतम में जब हम पढ़ते हैं विदुर नीति को, विदुर नीति को जब पढ़ते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, तो विदुर जी धर्मपरायण व्यक्ति थे और विदुर जी भगवान के परम भक्त थे, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते थे विदुर जी और उनकी पत्नी। और धर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो अटूट थी और भगवान पर उसका अखंड विश्वास था। जब आपके जीवन काल के अंदर कोई भक्ति के अंदर विघ्न करने वाला व्यक्ति आ जाए तो व्यक्ति को चाहिए कि उस स्थान को त्याग दिया जाए। जैसे विदुर के जीवन में, विदुर जी कौरवों के भ्राता हैं, कौरव में जैसे सबसे ज्येष्ठ हैं धृतराष्ट्र, उसके अनुज पांडव और उसके अनुज हुए आपके विदुर जी। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे और हस्तिनापुर के जो राजा धृतराष्ट्र को हमेशा धर्म के प्रति वो आग्रह और राष्ट्र पथ पे चलने के लिए आग्रह करते रहते थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवन में आपको ऐसा मिले कि आपकी भक्ति में वो बाधा कर रहा है, भक्ति पथ पे बाधा कर रहा है, भजन में बाधा कर रहा, तो तुरंत उस व्यक्ति का हमें त्याग करना चाहिए। तो विदुर जी ने ठीक ऐसा ही करा। विदुर जी हस्तिनापुर में रह के पांडवों का साथ देते थे और पांडवों के प्रति उसका एक निष्ठ प्रेम था और ये समझाते थे धृतराष्ट्र को कि पांडव धर्मपरायण हैं और धर्म के विरुद्ध कभी भी नहीं जाएंगे वो, तो आप उनसे युद्ध ना करके, उनके विरुद्ध ना जाकर उनको उनके हिस्से का जो संपत्ति है वो दे दी जाए। लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन है वो काल का अवतार है, दुर्योधन काल का अवतार है। जैसे विदुर जी यमराज जी का अवतार साक्षात धर्मराज है और धर्मराज के दो अवतार हुए, एक युधिष्ठिर जी और एक धर्मराज के रूप में विदुर जी। अर्जुन जो हैं वो देवराज इंद्र का अंश है और भीमसेन पवन पुत्र कहलाते हैं, तो पवन देव के पुत्र हैं वो। और नकुल और सहदेव अश्वनी कुमार के पुत्र हैं। तो अब ये 5 पांडव के प्रति पक्षपात भी कर लेते थे भगवान अपने भक्त के लिए, लेकिन विदुर जी भी विदुर नीति जो अपनाते थे, अटूट विश्वास था भगवान पे उनको, तो वो हमेशा पांडवों के हित के लिए और कौरवों के हित की बात करते थे और समझाते थे धृतराष्ट्र को कि जो आपका पुत्र है दुर्योधन, ये आपका पुत्र नहीं, ये आपका पुत्र नहीं, आपके वंश का सर्वनाश करने के लिए काल का अवतार प्रकट हुआ है। व्यक्ति जब धन दान करता है, द्रविण दान करता है, जब द्रव्य दान करता है तो उसको सोच समझ के दान करना चाहिए। अगर दान करने में अन्न दान करता है, पंगत कराता है, तो उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर धन का दान करता है, द्रव्य दान करता है, तब सोच समझ के दान करना चाहिए। अगर कोई पापी व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति को अगर आप दान कर देते हैं तो उस आपके धन से, दान करने के बाद आपके धन से कोई कार्य करता है, पाप में अगर कर्म करेगा तो उसके भागीदार भी आप कहलाओगे। इसीलिए व्यक्ति को धन दान करते समय, अपना मेहनत की कमाई को दान करते समय सत पात्र को देखना चाहिए। तो ठीक विदुर जी यहाँ समझा रहे हैं, पांडव जो धर्म के पक्ष में हैं, तो आप उससे वो युद्ध नहीं करना चाहते, आप उनको उनके हिस्से की संपत्ति दे दीजिए। तब धृतराष्ट्र कहता था कि पांडव कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और वन में रह लेंगे, लेकिन कुछ तुच्छ धन के लिए वो युद्ध नहीं करेंगे।
तब विदुर जी समझाते थे अगर पांडव युद्ध नहीं करेंगे, पांडव अगर युद्ध नहीं करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ युद्ध करेंगे। कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को पांडव अति प्रिय थे और धृतराष्ट्र बार बार समझाते हैं, धृतराष्ट्र को बार बार समझाते हैं विदुर जी कि आपकी पाप की जो कमाई है, वो पाप रूपी कमाई का आपका एक पुत्र दुर्योधन उत्पन्न हुआ है, तो ये आपके वंश का सर्वनाश कर देगा। व्यक्ति जब भगवान के प्रति आसक्त होता, जैसे विदुर जी, ठीक उसी तरह महाराज दशरथ और महाराज जनक। दशरथ सुकृति, दशरथ महाराज का जो सुकृति, जो उनका भजन था एक निष्ठ भाव से, तो कई बार उसके जीवन में भगवान का साक्षात्कार हुआ और दशरथ महाराज के सामने भगवान प्रकट होके कहते थे मांग लीजिए आप जो मांगना चाहते हो, लेकिन दशरथ महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। तब भगवान सोचते थे अगर दशरथ का मैं ऋणी हो चुका हूं, मैं इनको क्या दूं। तो भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप नारायण भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में दशरथ महाराज के पुत्र बने। ऐसे ही सुकृति जनक महाराज की थी और जनक महाराज के घर में जगत जननी माता सीता का जी का प्रकट हुआ। तो व्यक्ति के जब सत्कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो राम जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। भगवान व्यक्ति के जब सुकृति होती है और सत्कर्म एकत्रित होते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। और व्यक्ति का जब पाप का घड़ा भर जाता है, पापमय कर्म बढ़ जाते हैं, तो दुर्योधन जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। तो हस्तिनापुर में विदुर जी बार बार समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपके वंश का सर्वनाश कर देगा, आप इसको धन का, जो पूरे हस्तिनापुर का नरेश बनाना चाह रहे हो, तो ये पूरे संसार का आपके वंश का सर्वनाश कर देगा, पांडवों के अपनी संपत्ति दे दीजिए। तब धृतराष्ट्र कहते थे कि पांडव कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान युद्ध करेंगे अपने भक्तों के लिए। भगवान द्वारिकाधीश रहते थे और द्वारिका में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सोने की द्वारका, 16,108 पटरानी, सर्व सुख संपत्ति से संपन्न था द्वारिका। फिर भी बार बार भगवान हस्तिनापुर क्यों आते थे? अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते थे? अर्जुन के सारथी क्यों बने? सारथी बनने का अर्थ है किसी बड़े व्यक्ति का नौकर बनना, ड्राइवर बनना। तो भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। भगवान भक्तों के प्रति इतने आसक्त, भक्त वत्सल भगवान, जैसे जगन्नाथ जी अपने भक्त के ऊपर, किसी भी भक्त के ऊपर कष्ट पड़ता साक्षात प्रकट होते हैं, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने? इसलिए कि भगवान को अपने भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। वो सेवी भगवान, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का रथ अगर आगे चले तो उनके रथ के घोड़ों को भी, भगवान उनके घोड़ों की भी सेवा करते हैं। उनकी चरण की, घोड़ों की चरण की रज, उन टापों से धूल उड़ती है, उस धूल की रज को भी भगवान अपने मुखमंडल पर, अपने मस्तक पर, अपने केशों पर, अपने मोर मुकुट पर धारण कर लेते हैं। कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त का जो भार उठा रहा है, मेरे भक्त का जो भार उठा रहा है, उसकी चरण की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। भक्त वत्सल भगवान। तो भगवान बारंबार हस्तिनापुर क्यों आते थे? इसीलिए कि अर्जुन ने धर्म को बड़ा भाई माना हुआ था। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जो उनका व्यवहार था वो था कि अपने भाई, साक्षात धर्म को बड़ा भाई मानते थे। उनके बड़े भाई कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर। तो हर युग में नर और नारायण प्रकट होते हैं। इस युग में भी नर और नारायण, नारायण श्री कृष्ण है और नर अर्जुन है। अर्जुन जीवात्मा और नारायण साक्षात परमात्मा। नर नारायण का रूप प्रकट हुआ द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सेवा करते हैं। तो अर्जुन जीवात्मा जीव, तो जीव का विवाह, जीवात्मा का विवाह दया के साथ हुआ। महाभारत काल में और भागवत गीता में पांडवों की जीवन शैली का वर्णन हुआ है। तो यहाँ वर्णन आता है द्रौपदी जी का।
कि द्रौपदी के 5 पति, उसका खुला उदाहरण यहाँ पर वर्णन दिया गया है। द्रौपदी दया का पात्र है, द्रौपदी साक्षात दया है। तो दया का विवाह अर्जुन के साथ माने जीवात्मा के साथ हुआ। और जीवात्मा के 4 लक्षण हैं: धर्म, बल, ज्ञान और बुद्धि। तो जीवात्मा का पहला कर्तव्य है धर्म। वो धर्मात्मा साक्षात युधिष्ठिर, वो एक ही जीवात्मा के 4 स्वरूप है, 5 स्वरूप हैं। जीवात्मा अर्जुन का विवाह तो हुआ था ना द्रौपदी के साथ, तो अर्जुन के साथ धर्म है, धर्म माने युधिष्ठिर। अर्जुन के साथ बल है माने भीम। अर्जुन के साथ ज्ञान माने नकुल। अर्जुन के साथ बुद्धि माने सहदेव। तो दया का विवाह धर्म के साथ हुआ, दया का विवाह बल के साथ हुआ, दया का विवाह ज्ञान के साथ हुआ, और दया का विवाह बुद्धि के साथ हुआ। धर्म, दया, बुद्धि, ज्ञान, बल और जीवात्मा। तो द्रौपदी का पति एक है मात्र अर्जुन। लेकिन अर्जुन कितना भी घोर संकट आ गया, प्रतिकूल समय आ गया, वानप्रस्थी हो गए, वो कई वर्षों तक वन में रहे, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। भगवान धर्म के प्रति हमेशा आसक्त रहते हैं। धर्म के साथ भगवान है, धर्म के साथ भगवान है। पद्म पुराण में भगवान का नाम धर्म बता दिया गया है। पद्म पुराण में साक्षात धर्मो अवतार साक्षात परमात्मा। तो परमात्मा को धर्म अति प्रिय है। तो कितना भी आपके जीवन में कष्ट आ जाए, कितना ही प्रतिकूल समय आ जाए, तो धर्म को कभी नहीं छोड़ना। जिसके साथ धर्म है उसके साथ भगवान है। जो व्यक्ति धर्म के साथ है उसके साथ परमात्मा है। आज भारतवर्ष में कितना ही घोर संकट आ गया हो, लेकिन व्यक्ति के अंदर से अभी भी श्रद्धा खत्म नहीं हुई। श्रद्धा ही जीवन में अपने बनाए रखिए और धर्म परायण रहिए। भक्ति धर्म से विरुद्ध नहीं है, भक्ति धर्म से विरुद्ध नहीं है। जिस घर में भक्ति है वहाँ धर्म भी रहता है। और धर्मनिष्ठ व्यक्ति भगवान के साथ, भक्तों के साथ रहता है। तो भक्ति की भी वृद्धि होती है, दान की भी वृद्धि होती है। अगर हम सत पात्र को दान दिया जाए तो धन की वृद्धि होगी। जीवन में जितनी धन की आवश्यकता है उससे करोड़ों गुना धर्म की आवश्यकता है। धन हाथ का मैल है, धन आपके हाथ से चला जा सकता है। धन तो किसी वेश्या के पास भी हो सकता है, लेकिन धर्म, और धर्म साक्षात परमात्मा है। तो साक्षात नारायण जो है भक्त के साथ है। लक्ष्मी, धन माने लक्ष्मी। लक्ष्मी तो पापी के पास भी हो सकती है, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास भी हो सकती है, लेकिन धर्म जिस पक्ष में है उसी पक्ष में भगवान रहते हैं। अंत में पांडवों की जीत हुई। आज मैंने सुबह एक न्यूज़ सुनी थी। उस न्यूज़ में इस कोरोना टाइम को लेकर, इस प्रतिकूल समय को लेकर इतना घोर कुछ लेक्चर सुना हमने। तो हमारे पास एक ही उत्तर है उस बात का कि कितना ही संकट आ जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना, उस परमात्मा को नहीं छोड़ना। संसार को चलाने वाले कितने सत्ताधारी आ जाए, इस प्राकृत जगत को जिसमें 7 करोड़ 75 लाख की आबादी, माने 8 करोड़ 800 करोड़ की आबादी, 8 अरब की आबादी हो या 7.25 अरब की आबादी हो, उसमें से कितना ही प्रतिकूल समय आ जाए, जो व्यक्ति धर्म के पक्ष में होगा, अंत में देखना धर्म की जीत होगी। जैसे कौरवों के पक्ष में 21 अक्षौहिणी सेना थी और 100 कौरव थे, और इधर 5 पांडव और मात्र 7 अक्षौहिणी सेना, फिर भी उसकी जीत हुई। हमेशा धर्म की जीत होती है। तो भारतवर्ष जीतेगा। भारतवर्ष में जो रोग है कब आया और कब गया पता नहीं लगेगा। अब विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए भगवान के प्रति, हरिनाम में विश्वास रखिए, भगवान के शब्दों में विश्वास रखिए, शास्त्र में विश्वास रखिए। जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रद्धांत प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन काल का, बाल्यकाल से जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में, इसका वर्णन सुनेंगे अभी हम। लेकिन यहाँ पर ये श्रद्धांत प्रस्तुत होगा कि पांडवों के ऊपर कितना ही कष्ट आया, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। उसी भागवतम में, महाभारत में पर्व में एक वन पर्व का प्रसंग आता है, वन पर्व का, जिसमें पांडवों को वनवास हुआ। पांडवों को जो वनवास हुआ
12 वर्ष का अज्ञातवास और 13वें वर्ष जो था उनका, उसकी परीक्षा की घड़ी थी। तो जब वनवास हुआ तो भीमसेन जो है क्रोधित हो गए महाराज युधिष्ठिर के ऊपर। तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि भ्राता भीम भगवान धर्म को अति प्रिय मानते हैं, तो भ्राता युधिष्ठिर धर्म के पक्ष में है। एक योद्धा को युद्ध का न्योता आ जाए या द्यूत का न्योता आ जाए तो योद्धा को क्षत्रियो को जाना पड़ता है। तो भगवान के भरोसे और धर्म के भरोसे भ्राता ने तो जो द्यूत क्रीड़ा में गए वो तो धर्म के लिए गए थे कि धर्म का उल्लंघन ना हो, लेकिन दुर्योधन ने कपट रचा था वहाँ पर। अंतकाले कपट करने वाले व्यक्ति आज के समय में भी जो कपट कर रहा है, जो देश, जो इस भारत मृत्यु लोक में, प्राकृत जगत में एक जो लोक है, 14 लोक में एक लोक है मृत्यु लोक, जिसमें विदेश भी है। अगस्त में उसमें से कोई व्यक्ति ने अगर षड्यंत्र रचा है, मानसिक षड्यंत्र इस प्राकृत जगत में मनुष्य के ऊपर षड्यंत्र रचा अगर किसी ने, उसका भी जवाब देने वाला मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान है। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जरूर इंसाफ होगा और जरूर उसका फैसला होगा और उसका इल्जाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। आपको सिर्फ भजन करना है, भक्ति करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम का जप कीजिए तो प्रतिकूल समय को हम भगा देंगे। ठीक है। अब जगन्नाथपुरी में बाल्यकाल की रथ यात्रा की कथा करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद लीला अमृत में सत्स्वरूप दास गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की बाल्यकाल का अभय नाम का वर्णन करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का जो नाम है अभय चरण है। तो सत्स्वरूप दास वर्णन करते हैं, कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समारोह के पीछे पीछे अभय मुग्ध थे। जगन्नाथ की रथ यात्रा जब कलकत्ता में निकलती थी, प्रभुपाद बाल्यावस्था में उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। मलिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल समारोह के होती थी, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी जी श्री विग्रह के ले जाए जाते थे। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर दूर जाते और फिर वापस आ जाते थे। मलिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का वितरण करते थे। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते हैं, कलकत्ता से लगभग दक्षिण की ओर 300 मील दूर जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में होती थी। भगवान श्री कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 कांठ से लकड़ी से बने हुए 3 कांठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील की यात्रा पर शताब्दियों से खींचे जाते हैं। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व की किस प्रकार स्वयं चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के ऊपर नृत्य करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथ को ऊपर करके ये महामंत्र को गाते थे और संकीर्तन करते हुए नाचते थे, तो प्रभुपाद उस कथा का अनुवादन कर रहे हैं। अभय कभी कभी चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन पर नाचते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते थे या वृंदावन और पूरी जगन्नाथपुरी का किराया पूछा करते थे। प्रभुपाद जी स्टेशन पर जाते थे और स्टेशन पर जाकर, कलकत्ता स्टेशन पर जाकर पूछते थे यहाँ से जगन्नाथपुरी का किराया कितना है और कितना टाइम लगेगा। वैसे ही कलकत्ता से वृंदावन जाने में कितना टाइम लगता है। प्रभुपाद बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में लिप्त थे और रंग चुके थे, तो जीवन से ही, बाल्यकाल से ही एक निष्ठ भक्त भगवान के। तो प्रभुपाद जी यही सोचते रहते थे कि किस तरह से उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो जाएं और वो उन स्थानों में जा सके जो भगवान के धाम का वास है और जिसमें भगवान के जो चतुर्भुज धाम
अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वो अपनी रथ यात्रा निकाल सके। बच्चों की प्रायः ही आदत होती है, जब कोई बड़ी चीज़ देख ले तो घर में आके उसकी कॉपी करता है। तो प्रभुपाद जी रथ यात्रा को देखकर उनके मन में जिज्ञासा होती कि काश मेरे पास भी रथ होता और मैं भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालता। तो प्रभुपाद के पिताजी उन्होंने अपने पिताजी से कहा, प्रभुपाद के पिताजी का नाम गौरमोहन राजी हो गए, लेकिन उनसे कठिनाइयाँ थी, उसमें कठिनाइयाँ थी। जब वे अभय को कई बढ़इयों की दुकान पर ले गए, बढ़ई माने कारपेंटर जो लकड़ी का काम जानते हैं, तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य में नहीं था, सामर्थ्य की बात नहीं थी। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगा, प्रभुपाद जी रोने लग गए और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास आ गई और उनसे पूछा कि क्या बात है। तब प्रभुपाद के पिताजी गौरमोहन ने बताया कि बच्चा प्रभुपाद जी रथ यात्रा की लिए जिद कर रहे हैं। प्रभुपाद रथ यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं था। तब वो बूढ़ी महिला बोली, ओहो मेरे पास एक रथ है। महिला ने कहा और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर दिया। उसने रथ दिखाया। प्रभुपाद के पिताजी को उस बूढ़ी माता ने कहा कि मेरे घर पे एक रथ है, आप आके देखो, आमंत्रित किया। तो उसने रथ दिखाया। रथ बड़ा पुराना था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा और 3 फुट ऊंचा था। गौरमोहन ने उससे खरीद लिया और उनकी मरम्मत कराने के लिए उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनवा लिए और उसके ऊपर विमान तान दिया, जो पुरी के पंडे रथों पर लगे वेतानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत कांट का घोड़ा भी बना दिया, लकड़ी के घोड़े भी बना दिए। उसका चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। प्रभुपाद जी का यह आग्रह था उनके पिताजी से कि रथ असली दिखना चाहिए, नकली नहीं दिखना चाहिए। गौरमोहन रंग ले आए मार्केट से प्रभुपाद के पिताजी, और अभय ने रथ को पुरी के मूल रूपों में, जो रथ का मूल रूप था जगन्नाथपुरी में, उन्हीं रंगों से अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट कर दिया। प्रभुपाद ने स्वयं पेंट किया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों को व्यवस्था होने बड़ी लगन से की गई। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए ये चित्र को और विधियां को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। अभय ने अपनी साथियों से सहायता, रजनी प्रभुपाद की मेरे ख्याल माता है, सहायता ली और विशेषकर अपनी बहन, प्रभुपाद की बहन भवतरणी और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बालकाल की क्रीड़ा से प्रश्न होकर पड़ोस की वृद्ध महिला उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा के समारोह में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को प्रसाद भोग लगा सके। पुरी के रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन तक चली और उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। गर्मी का समय था। बिना कुर्ते कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण महामंत्र को संयुक्त बंगाली भजन की तरह राय कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। प्रभुपाद बंगाली एक भजन है वो गाते थे। भजन है, आप क्या कर रही है श्रीमती राधा रानी, कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे आपकी अति प्रिय कोष, कृष्ण को, श्याम रत्न को,
युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न है। अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सव में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। प्रभुपाद कलकत्ता रथ यात्रा या जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का अनुकरण करने लगे। जो बड़ी रथ यात्रा में होता था वैसी ही कुछ लीला उन्होंने अर्चा विग्रहों को वस्त्र आभूषणों से सभी भांति भांति से सजा दिया गया। उन्हें निवेद्य अर्पण कराया गया। घी के दीप और अगरबत्ती से आरती करी गई। साष्टांग प्रणाम किया और हरिशन रोड से जुलूस को राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रहों के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गए। यह सब तमाचा देखकर गौर मोहन की मित्र उनके पास गए, प्रभुपाद के पिताजी के मित्र, और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, यह सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग्य किया और हाँ, यह सब केवल बच्चों का खेल है, ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसके आनंद से वंचित रखना चाहते हैं। प्रभुपाद जो रथ यात्रा बाल्यकाल में जो निकालते थे उससे भी लोग बड़े आकर्षित होते थे और प्रभुपाद की उस रथ यात्रा में बड़े लोग अटैच था, लोगों का अटैचमेंट था। तब उनके प्रभुपाद के पिताजी के मित्र ने बोला कि आपने हमें आमंत्रित नहीं किया। अभय भाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे। इधर उधर गौर मोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी, प्रभुपाद की माता रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे और अविचलन सुकृति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वस्थ प्रेरणा से बच्चों का यह उत्साह 8 दिन तक चलता रहा और उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आया और अभय उसी उत्साह के साथ उस उत्सव को मनाते। देखिए, यहाँ पर वर्णन है धर्म। प्रभुपाद उस धर्म का, उस परंपरा का पालन कर रहे हैं जो जगन्नाथपुरी में यात्रा निकाली जा रही है। तो संसार का कोई जीव ये ना रहे कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करें। इसलिए प्रभुपाद नगर नगर, गली गली, शहर शहर, देश विदेश तक इस प्रथा का प्रचार किया और प्रभुपाद ने हर जगह पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का चलन कर दिया। इस कथा में प्रभुपाद की जो लीला है, प्रभुपाद लीला अमृत की तरह इसमें भी कई छोटे छोटे रोचक कथाएं हैं। तो हमने पहला अध्याय सुना और दूसरे अध्याय में प्रथम जगन्नाथपुरी के दर्शन, प्रभुपाद सर्वप्रथम पहली बार दर्शन करेंगे। इसका वर्णन आपके सामने फिर पुनः दोबारा। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।